सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के रिगार्डिंग। आपके जो है हज़ारों डाउट हैं सीयूईटी के लेकर कि भैया हमें जो है स्लॉट को सिलेक्ट करने के अंदर दिक्कत आ रही है, हमको जो है सेंटर को सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, हमको जो है डीयू की पीडीएफ नहीं मिल रही है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मेरे को जनरल टेस्ट देना चाहिए, क्या ना मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे डोमेन में क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। कई सारे डाउट हैं जो आपके जो हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है सारे के सारे डाउट क्लियर करने का जो है प्रयास करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। मगर इससे पहले अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, मैथमेटिक्स, अगर कुछ भी आपके पास है तो और आप पढ़ना चाहते हैं तो भैया मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन कराता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके पास हो गई नहीं है तो 9990158317 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई डीयू और डीयू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को वो पीडीएफ नहीं मिल रही है जो आपने जो है जिस वीडियो में बताया था। अरे भाई नहीं मिल रही तो यहाँ पे आ जा यूनिवर्सिटी पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जा और यहाँ पे लिख दे दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली लिखने के बाद यहाँ पे कर दे क्लिक, आपके पास डीयू की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका फॉर्म खुल जाएगा कि भैया बी ए ऑनर्स जर्नलिज्म, बी ए ऑनर्स जो है बीएमएस, बीए एंड बीए वोकेशनल, सारी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी आपको। डीयू के एक एक कोर्स की एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। कैसे मिली है, यहाँ पे आया यूनिवर्सिटी पे, डीयू सिलेक्ट करा, सारी एलिजिबिलिटी आ गई। आप कह रहे हो भाई मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, मेरे को तो वही चाहिए, तो भाई ये डीयू की साइड है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद ये बुलेटिन, ये दिख रहा है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको ओके करना है। जैसे ही यहाँ पे आप ओके करोगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे ये आपके पास जो है पीडीएफ ओपन हो जाएगी 81 पेजेस की, ठीक है। एक एक प्रोग्राम की यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दे रखी है। नहीं मिल रही अगर आपको ये मेरे से अगर व्हाट्सएप पे ले लेना, अगर नहीं हो रही आपके फ़ोन में डाउनलोड। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम दो प्रोग्राम के ऊपर बात करने वाले हैं। एक है बेटा बीए प्रोग्राम और एक है बेटा आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल, ठीक है। मोस्टली क्वेरी जो है बच्चों की इन्हीं दो प्रोग्राम के ऊपर है कि मुझे डीयू से बीए प्रोग्राम या मुझे डीयू से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल करनी है, तो मुझे लैंग्वेज में या मुझे डोमेन में या मुझे स्लॉट कैसे सिलेक्ट करने हैं मेरे को बता दीजिए। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं कॉमन बीए प्रोग्राम की, जिसमें हज़ारों लाखों बच्चे जो है एडमिशन लेने वाले हैं। इसके लिए डीयू ने दो कॉम्बिनेशन बताए हैं, एक है बेटा जनरल टेस्ट के बिना, एक है जनरल टेस्ट के साथ, ठीक है। जनरल टेस्ट के साथ के अगर हम बात करते हैं या जनरल टेस्ट के पहले हम बिना देखते हैं। एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी लिस्ट ए में से, हिंदी इंग्लिश कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दो डोमेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मान लीजिए एक हिस्ट्री सिलेक्ट कर ली, एक पॉलिटिकल, और एक और सिलेक्ट करना पड़ेगा, मान लो इसमें आपने इकोनॉमिक्स कर दी। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, तीन डोमेन हो गए आपके पास और एक लैंग्वेज हो गई कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंगली। कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंगली एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक डोमेन है और जनरल टेस्ट। बीए प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं डीयू से, एक जनरल टेस्ट के बिना कॉम्बिनेशन है, एक जनरल टेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन है। जो कॉम्बिनेशन आप करना चाहते हैं सिलेक्ट, उसको आप कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जनरल टेस्ट में स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर कर सकता हूँ। और मेरा ये मानना है कि कॉम्बिनेशन 1 सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी जनरल टेस्ट के अंदर कमांड नहीं है, मेरा ये मानना है। बाकी अगर आप कर सकते हो तो आपके ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया बीए प्रोग्राम का। बिना जनरल टेस्ट आप जो है, बिना जनरल टेस्ट आप क्या कर सकते हो, बिना जनरल टेस्ट आप जो है, बिना जनरल टेस्ट आप जो है बीए प्रोग्राम कर सकते हो। अब आती है बात कि मेरे को तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल करनी है, तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल देख लीजिए। पॉलिटिकल का क्या है, पॉलिटिकल के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, एक लैंग्वेज है, दो डोमेन है और एक लिस्ट 1 और लिस्ट बी 2 से। तो भाई इसके भी सेम यही हो गया, एक लैंग्वेज हो गई और आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए। तो अगर बी ऑनर्स करनी है कोई जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, बीए प्रोग्राम करनी है कोई जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल टेस्ट के बिना भी कॉम्बिनेशन है, जनरल टेस्ट के साथ भी है। मतलब जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, चाहे आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो, चाहे आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल करना चाहते हो डीयू से, ठीक है। आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है।
ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अपने पास ये कहाँ से आया है देख लीजिए, ये डी की साइड है। यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है admission.uod.ac.in, uod.ac.in, यहाँ पे आ जाएंगे सीधा। एंड यहाँ पे आप आपके बुलेटिन पे क्लिक कर लेना और ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। जिस भी प्रोग्राम का आपको देखना है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने देख लिया क्राइटेरिया कि भाई मेरे को ड्यू से बीए प्रोग्राम करनी है, आपको पता चल गया ये। अब दूसरी जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो है सर स्लॉट कैसे चुनें। सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा स्लॉट की। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। स्लॉट का क्या चक्कर है पहले आप ये समझिए, ड्यू के अंदर स्लॉट सिस्टम क्या है, कैसे आपको जो है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा स्लॉट 1 की, ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्लॉट 1 और यहाँ पे हम लिखते हैं स्लॉट 2, ठीक है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 के अंदर जो है ना बेटा आप 4 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। स्लॉट 1 के अंदर आप 4 टेस्ट दे सकते हो और स्लॉट 2 के अंदर आप जो है 5 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। 3 घंटे कुछ का ये है और 3 घंटे 45 मिनट कुछ का ये है। मैक्सिमम कितने दे सकते हो बेटा, टोटल अगर हम मिला देंगे मैक्सिमम जो है एक बच्चा 9 टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे आँख नाक कान खोल कर। जो ये स्लॉट 1 है ना, स्लॉट 1 इसके अंदर क्या है, एक तो लैंग्वेज है, 2 डोमेन है, ठीक है। एक लैंग्वेज है, 2 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है, फिक्स है ये, ठीक है। अच्छा, ये 5 के अंदर क्या है, इस 5 के अंदर 2 कॉम्बिनेशन है। क्या आप 5 टेस्ट दे सकते हो, तो 5 टेस्ट के अंदर जो है या तो आप 2 लैंग्वेज जो है 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है, 2 लैंग्वेज ले सकते हो और जो है 3 डोमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे भी आप जो है कर सकते हो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, यहाँ पे 2 लैंग्वेज ले लिया आपने और 3 डोमेन ले लिए, ठीक है। या आप जो है क्या कहते हैं, एक लैंग्वेज कर लीजिए यहाँ पे भी और 4 डोमेन कर लीजिए, मान लीजिए। फ़िलहाल अभी हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए, आप ज़रा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अभी मैंने आपको बेटा बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल का मैंने आपको वो बता दिया एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेटा जो पहला स्लॉट है ना, पहला यहाँ पे जनरल टेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। पहला स्लॉट के अंदर ज़रूरी का मतलब क्या है, स्लॉट 1 में जनरल टेस्ट फिक्स है। जो जनरल टेस्ट होगा वो स्लॉट 1 में होगा, देना है या नहीं देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, बिना दे के ना दे के भी हो जाएगा। मेरे को क्या करना था, मेरे को बीए प्रोग्राम करनी थी या मेरे को जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल करनी थी, ठीक है। तो मैंने आपका कॉम्बिनेशन बताया कि एक लैंग्वेज मान लीजिए मैं जो है मान लीजिए हिंदी ले रहा हूँ, ठीक है, और 3 मैंने आपको डोमेन बताए थे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने जो है पॉलिटिकल ले लिया, मैंने हिस्ट्री ले लिया और मैंने इंग्लिश ले लिया, ठीक है। ये मेरा हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। या कोई बच्चा कह रहा है भाई मैं तो इंग्लिश ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं पॉलिटिकल ले रहा हूँ और मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, जो भी आपको ठीक लगता हो, या ये बन गया आपका, ठीक है। एक लैंग्वेज हो गई, 2 डोमेन हो गए ये, और एक दूसरा डोमेन हो गया। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जनरल टेस्ट के बिना बता रहा हूँ, जनरल टेस्ट के बिना। अब आपको स्लॉट किस तरीके से चुनना है, आपको जो है बेटा लैंग्वेज के अंदर हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब पहले वाले स्लॉट के अंदर जनरल टेस्ट फिक्स है, जनरल टेस्ट स्लॉट 1 में ही होगा, ठीक है। मुझे तो नहीं देना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, NA नो कर दूँगा, मुझे नहीं देना। मुझे 2 डोमेन सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से, मेरे को मेरे 3 डोमेन है। तो पहले वाले स्लॉट में मैं किस किस का देना चाहता हूँ, पहले वाले स्लॉट में, तो पहले वाले स्लॉट में मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री का देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 3 डोमेन है तो आपको बेटा स्लॉट 2 चुनना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज जनरल टेस्ट तो आप देना नहीं चाहते, तो यहाँ नो कर देंगे। और जो क्योंकि आप स्लॉट 1 में 3 डोमेन एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्लॉट 1 में सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही 2 है, तो केवल ये 2 आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं दो लैंग्वेज और देना चाहता हूँ क्या, नहीं मैं नहीं देना चाहता, मैं तो बस एक ही लैंग्वेज देना चाहता हूँ भाई, हिंदी या इंग्लिश। इसको नो करना है आपको, ठीक है, अदर लैंग्वेज को नो करना है। और प्लस यहाँ 3 डोमेन आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो अभी एक ही रह गया ना, मेरा तो यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे जो है बेटा आप ई को लिखेंगे, यहाँ पे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री और ई को,
तो मेरा तो एक ही सब्जेक्ट रह गया ना, इको मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा, ये हो गया। या मैं जो भी मेरा एक रह गया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल कर दिया था तो मैं यहाँ हिस्ट्री सिलेक्ट करूँगा, बाकी यहाँ नो कर दूँगा। ये मैंने आपको जनरल टेस्ट के बिना बताया है। अगर मैं जनरल टेस्ट नहीं देना चाहता तो आपको 3 डोमेन हो जाएंगे, तो भाई आपको स्लॉट 2 सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और जब तक स्लॉट 1 पूरा ना हो जाए, पूरा फिलअप ना हो जाए, तब तक स्लॉट 2 फिलअप नहीं होगा। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, 2 डोमेन सिलेक्ट करनी है। जनरल टेस्ट को यस करना है तो यस, नो करना है तो नो, देना है तो यस, नहीं देना तो नो। उसके बाद स्लॉट 2 पे आएंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक यहाँ सिलेक्ट कर दिया, एक डोमेन यहाँ सिलेक्ट कर दिया, 2 डोमेन यहाँ सिलेक्ट कर दिए। नहीं होगा भाई, 2 यहाँ करने हैं, 2 लिखा है तो 2, 2 मतलब 2। जनरल टेस्ट देना है देना है तो यस, नहीं देना तो नो कर दो। तो अगर मान लो मैं आपको जनरल टेस्ट के साथ बताता हूँ, मैं बीए प्रोग्राम का दूसरा वाला कॉम्बिनेशन देना चाहता हूँ, तो मेरा एक ही स्लॉट में काम हो जाएगा। एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी या इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, और जनरल टेस्ट को यस कर दो। स्लॉट 2 का कोई किस्सा ही नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने तो जनरल टेस्ट वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया। एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही स्लॉट में काम हो जाएगा, फीस भी कम लगेगी, सब कुछ। लेकिन अगर मैं जनरल टेस्ट नहीं देना चाहता तो भाई फिर स्लॉट 2 में एक डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे लगता है कि आपको स्लॉट चुनने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। पहले स्लॉट 1 पूरा भरेगा, उसके बाद स्लॉट 2 के अंदर आपका जो है जाएगा। जब तक आपका स्लॉट 1 पूरा नहीं होगा तब तक स्लॉट 2 में नहीं होगा कुछ भी। तो स्लॉट को लेके जो दिक्कत है वो मैंने आपको बता दिया। वो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपका क्या डाउट है, और देखिए, और आपका ये डाउट है कि अगर मैंने जो है, एक तो मैंने इंग्लिश ले लिया, ठीक है, एक मैंने हिस्ट्री ले लिया, एक मैंने पॉलिटिकल ले लिया, और एक मैंने इको ले लिया। मैंने ये 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों का क्या डाउट है कि सर मेरे को तो इको पढ़नी नहीं आगे, मैं तो ये तो बस सीयूटी के लिए दी थी, तो क्या मेरे को अब ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट मिलेंगे? मेरे क्या ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट हो गए? भाई ये सब्जेक्ट आपके सीयूटी के टेस्ट के लिए हैं, ठीक है। आपको इसको पढ़ के सीयूटी के अंदर स्कोर करना है, उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। आपको ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं मिलेंगे। आप ड्यू को फोकस कर रहे हो तो ड्यू के अंदर बीए प्रोग्राम का जो भी सिलेबस होता है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अब उस सिलेबस में इको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हिस्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पॉलिटिकल साइंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो भाई जो सिलेबस है वो आपको वो पढ़ना है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने सीयूटी के अंदर हिस्ट्री भरी थी, ज्योग्राफी भरी थी, पॉलिटिकल भरी थी, इको भरी थी, हिंदी भरी थी, इंग्लिश भरी थी, जनरल टेस्ट दिया था, नहीं दिया था, तो उसका ड्यू आपने सीयूटी के अंदर क्या भरा है उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है बेटा। आप यहाँ पे कुछ भी फिलअप कर सकते हो जो आपको स्कोर कर सकते हो। अगला है कि भाई अगर मैंने इसको मैंने तो हिंदी में पढ़ा है भाई, ठीक है, मैं तो हिंदी में पढ़ा है और मेरे को ये सीयूटी का पेपर भी हिंदी में ही देना है, तो क्या भाई मीडियम सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है ऑप्शन हिंदी में आपको हिंदी में देना है, हिंदी में दो, इंग्लिश में देना है, इंग्लिश में दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यहाँ हिंदी में दे दिया, लेकिन भाई मैं तो अपनी जो डीयू के अंदर जो ग्रेजुएशन है वो तो भाई मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। इस एग्ज़ाम के आप हिंदी में दो, आप यहाँ इंग्लिश में करना चाहते हो करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ना आपको है, कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली क्या क्वेरी है, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अगर हम बात करते हैं 4 सेंटर चुनने हैं, चारों चुनने पड़ेंगे, ठीक है। अपने नियर बाय आपको जो दिख रहा है अपने नियर बाय आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि अगर एक में आपका नाम नहीं आ पाता तो दूसरे में आ जाए। तो एग्ज़ाम सेंटर आपको चारों चुनने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है अगर आपने फॉर्म के अंदर केवल आपने डीयू को ही चुना, ठीक है, पहला ऑप्शन आएगा यूनिवर्सिटी का डीयू, दूसरा ऑप्शन आएगा क्या करना चाहते हो बीए, ठीक है, हो गया जी, ओके। अब यहीं पे साइड में ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड का आप इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला क्या करना चाहते हो, डीयू से ही मैं जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल करना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब फिर ऐड का ही ऑप्शन आएगा,
अच्छा, फिर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और कुछ करना चाहते हो क्या? अब अगर आपने सिर्फ डी के लिए ये दोनों भरा है तो आप केवल डी के अंदर इन्हीं दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, और किसी यूनिवर्सिटी और किसी कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। जो भरोगे उसी के लिए ही एलिजिबल हो, जो नहीं भरोगे उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपका नंबर यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, अगर आपका नंबर यहाँ पे नहीं आया, मान लो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गया, मान लो आपका नाम BHU के अंदर आ रहा है, आप मान लो BHU जो है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जो टेस्ट आपने DU के लिए दिया था, BHU की भी सेम रिक्वायरमेंट थी कि वो जो है एक लैंग्वेज, ठीक है, एंड 3 डोमेन के साथ आपको जो है BA प्रोग्राम करा रहा था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। लेकिन आपने तो यहाँ BHU को सिलेक्ट करा ही नहीं ना, आपने यहाँ पे भरा ही नहीं कि मैं BHU से BA प्रोग्राम करना चाहता हूँ, या मैं BHU से जो है BA ऑनर्स करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आपने तो सिलेक्ट करा ही नहीं BHU, आपने तो सिर्फ DU को ही करा। तो आपका अगर यहाँ पे हो भी रहा होगा ना तो भी नहीं होगा, आपने तो सिलेक्ट किया ही नहीं। तो पहले तो आप अपने पास ये देखिए बेटा कि आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है। अपने आसपास की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्राइटेरिया मांग रही है। यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी पे आएंगे, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, आप ज़्यादा प्रोग्राम पे टारगेट ना बनाइए, 1-2 प्रोग्राम पे ही टारगेट बनाइए। यहाँ जिस यूनिवर्सिटी और जिस प्रोग्राम को सिलेक्ट करोगे आप केवल उसी के लिए एलिजिबल होगे। जो आपने यहाँ सिलेक्ट नहीं करा उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। ध्यान रखिएगा ये बात को। स्लॉट का मैंने आपको बता दिया है, क्या दिक्कत है कि बिना जनरल टेस्ट के भी दे सकते हैं, बिना विद के भी दे सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करना है, स्लॉट 1 में पहले क्या आएगा, स्लॉट 2 में क्या आएगा, ठीक है, ये सब आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भाई आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई जो है सबसे पहले करता हूँ। तो कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, फॉर्म को लेके, स्लॉट को लेके, डोमेन को लेके, जनरल टेस्ट को लेके, सेंटर को लेके, कुछ भी दिक्कत है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये PDF वगैरह कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।